हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 20 मार्च है और रेलवे ने आपके सीबीटी 1 की आंसर की जारी कर दी है एएलपी के लिए। तो आप रेलवे की वेबसाइट पे जाकर के अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं। अब आप अपने नंबर काउंट करने के बाद इस दुविधा में फंसोगे कि सीबीटी 2 की तैयारी करें या ना करें। जिनके मार्क्स अच्छे होंगे ऑब्वियसली वो तो तैयारी स्टार्ट करेंगे ही और पहले से ही कर दिए होंगे। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स थोड़े से कम आएंगे, तो उनके मन में सवाल होगा कि सर हम तैयारी करें कि ना करें। सबसे पहले जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पे आप जाकर के अपना आंसर की देख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं कि आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए सीबीटी 2 के लिए, तो थोड़ा सा मैं अंदेशा ही लगा पाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट एनालिसिस कभी कोई कर तो पाया नहीं है। ये वैसे ही कि चुनाव हो गया, अब चुनाव हो गया, अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अंदाजा लोग लगाते हैं कितनी सीट्स आएंगी, इतनी सीट्स आएंगी। कई बार उसका उल्टा भी हो जाता है। तो आपको चुपचाप तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपके नंबर थोड़े से ठीक ठाक आ रहे हैं तो। अगर हम 2025 की बात करें, जो आपका एग्जाम सीबीटी 1 हुआ है, जिसका रिजल्ट आएगा कुछ दिनों में, और जब रिजल्ट आएगा तब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। तब तक ही जितना अंदेशा आपको लगाना है, जितना अंदाजा जिसको लगाना है लगा लें। इस बार आपकी वैकेंसी लगभग 10,000 के आसपास है। फॉर्म जो भरे गए थे लगभग 10 लाख के आसपास, और लगभग 7 लाख बच्चों ने फॉर्म में भरने के बाद केवल 7 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। फॉर्म भरे थे 10 लाख लोग, 3 लाख तो ऐसे ही सो गए, 7 लाख लोग केवल एग्जाम दिए थे। अब 7 लाख लोग सीबीटी 1 का एग्जाम दिए हैं, उसमें से कुछ लोगों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। कितने लोगों को? जितनी सीट्स हैं आपकी टोटल, उसका 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो आपका लगभग 1.5 लाख लोगों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी सीबीटी 1 का रिजल्ट जो जारी किया जाएगा उसमें से 1.5 लाख लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और बोला जाएगा कि आप जाइए सीबीटी 2 का एग्जाम दीजिए। कितने लोगों को? 1.5 लाख लोगों को। तो जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा तो 1.5 लाख लोग सीबीटी 2 के एग्जाम में जाएंगे। पिछली बार की अगर हम कहानी देखें, ये तो 2025 की कहानी, 25-26 वाली। 2024 में जो वैकेंसी आई थी 2024-25 में, उसमें सीट्स की संख्या 18,000 के आसपास थी। वहां सीटों की संख्या ज्यादा थी, इस बार सीटों की संख्या कम है। और पिछली बार जो है जो कट ऑफ थी उसका हम थोड़ा सा अभी उसका हम थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है। पिछली बार सीट थोड़ी सी ज्यादा थी, इस बार सीट्स आपकी लगभग उसकी हाफ है। तो 1.5 लाख लोगों को सीबीटी 2 में बैठाया जाएगा। सीबीटी 2 सीबीटी 2 के बाद फिर साइको होगा, और सीबीटी 2 का 70% लिया जाता है, साइको का 30% लिया जाता है। फाइनल मेरिट बनती है जो रेलवे में फाइनल मेरिट बनती है, उसमें सीबीटी 2 का 70% और साइको का 30% मिला करके फाइनल मेरिट बनती है। सीबीटी 1 आपका बस क्वालिफाइंग नेचर का था। अगर आपने सीबीटी 1 को क्रॉस कर गए आप, इसकी जितनी भी कट ऑफ थी, फिर इसके नंबर का कोई मतलब नहीं है। ये नंबर फाइनल मेरिट में आपको हेल्प नहीं करेगा, फाइनल मेरिट में सीबीटी 2 आपकी हेल्प करेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हमारे कितने नंबर आने चाहिए कि हमको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। देखो, अगर 75 में से आपका सीबीटी 1 75 मार्क्स का होता है, तो 75 में से अगर किसी बच्चे के नंबर 40 से 45 के बीच में आ रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी का है, तो उसको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओबीसी का है, इस रेंज में है तो तैयारी कर सकता है। एससी का है तो इस रेंज में, एसटी का है तो इस रेंज में। इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे है तो भी आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अरे तैयारी नहीं भी स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे? सोओगे सर, वेब सीरीज देखेंगे सर, गदर 2 देखेंगे। ये सब देखने का टाइम नहीं है आपके पास। अगर आपके नंबर 1-2 नंबर इधर उधर भी हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे पिछली बार का एलपी का एग्जाम जो हुआ था, सीबीटी 2 का रिजल्ट आया और 20 दिन बाद आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आया और 20 दिन बाद आपका सीबीटी 2 का एग्जाम था। अब सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए जो बच्चे कभी ट्रेड नहीं पढ़े रहते हैं, उनको टाइम मिल नहीं पाता अच्छे से ट्रेड पढ़ने का, और फिर ट्रेड में होते हो आप फेल। ट्रेड में पिछली बार बहुत सारे धुरंधर फेल हुए, आधे नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से। तो आपको अगर फेल नहीं होना है, क्योंकि आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा या 1 महीने का टाइम मिलेगा या 1.5 महीने का, कोई नहीं जानता। और 1.5 महीने में ट्रेड पढ़ करके ट्रेड पढ़ा करके आपको बहुत चुनिंदा लोग ही पास करा पाएंगे, बहुत चुनिंदा लोग। ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए? अगर आपके नंबर इस रेंज में आ रहे हैं 75 में से, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल पाए और आप अपना ट्रेड स्टार्ट कर पाओ, अच्छे से पढ़ पाओ। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक है बेसिक साइंस का, उसको आप अच्छे से पढ़ पाओ। अगर हम बात करें कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी, देखो जो कट ऑफ आती है वो 100 में से आती है। पेपर तो आपका 75 का होता है सीबीटी 1।
आपके जो नंबर आएंगे, मान लीजिए आपके नंबर 75 में से आए 50, नंबर 75 में से आए 50, फिर आपकी शिफ्ट इजी थी या आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके नंबर बढ़ेंगे कुछ, और फिर आपके नंबर कन्वर्ट किए जाएंगे आउट ऑफ 100, 100 में से। आपने पेपर दिया 75 में से, आपके नंबर आए 75 में 50, अब 50 नंबर को कन्वर्ट किया जाएगा 100 में, कि आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से नंबर बढ़ेंगे भी, आपकी शिफ्ट कैसी उसके बेसिस पे। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके नंबर को 75 को 100 में कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर आए वो यहां पे लिखा हुआ है आउट ऑफ 100। ये जो कट ऑफ है ये 100 में से है। चिंटू 75 में से दिखता 57 नंबर गई थी सर कट ऑफ, क्या CBT 1 CBT 2 के लिए 57 नंबर 100 में से है, 100 में से, यानी आपके नंबर को जो 75 में पाओगे उसको आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन में कई बार बच्चों के नंबर 15 15 17 17 20 20 नंबर ही बढ़ते हैं जिनकी शिफ्ट डिफिकल्ट होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पिछली बार की कट ऑफ 2024, एक साल पहले की, इससे कम तो नहीं जाने वाली कट ऑफ। बस फर्क ये है अभी आपकी जो नंबर आएंगे वो 75 में से आएंगे, कट ऑफ 100 में सीधी रहती है। अगर पिछली बार का आप देखो तो मुंबई जोन की जनरल की कट ऑफ 57 के आसपास, SC की 36, ST की 30, OBC की 44, EWS की 40, ऐसे रांची की 61 के आसपास, बिलासपुर की 58, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, सिलीगुड़ी की 62, गुवाहाटी की 59, मालदा की 63, ये देख लो कैटेगरी वाइज। तो आपकी जो भी जोन है आप देख सकते हो पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, और ये कट ऑफ आउट ऑफ 100 है, 100 में से है। वरना चिंटू बोलेगा 63 नंबर कट ऑफ गई थी, नहीं, ये 63 जो है 100 में से है, और नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऐड होने के बाद है। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, किसी के ज्यादा बढ़ते हैं, किसी के कम बढ़ते हैं। ये कहानी है। तो आपके भी जितने नंबर अभी आएंगे उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऐड होंगे और फिर आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट किया जाएगा वो, तो फिर फाइनल जो कट ऑफ आती है उसी हिसाब से आती है। देख रहे हो आप, चंडीगढ़ की कट ऑफ बहुत कम गई थी, 40 नंबर, 100 में 40। तो कट ऑफ जो है, जो लोग बोलते हैं कि इस रेंज में हो तो आपको CBT 2 की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, वो तो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, किस जोन से आपने फॉर्म भरा। चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ सिर्फ 40 गई है अनरिजर्व्ड की, SC की 30, ST की 25, OBC की 30, ये और ये 100 में से है। चिंटू तो यहां 75 में 40 लेकर के आ रहा है, तो क्यों सोचेगा भाई। ऐसे मुजफ्फरपुर की देखो 72 गई है, काफी ज्यादा। पटना की काफी ज्यादा गई, 67 के आसपास। भोपाल की 45 गई है, प्रयागराज की 59 गई है, 60 के आसपास। तो कहीं की 40 भी है, कहीं की 60 भी है। आप समझ रहे हो, पेपर सेम हुआ सबका, बट कहीं सीटें कम थी, कहीं सीटें ज्यादा थी, कहीं पे बच्चे थोड़े से अच्छे थे, कहीं बच्चे थोड़े एवरेज थे। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद वही पेपर सारे बच्चों ने दिया, बस अलग अलग जोन में। किसी जोन में उसी की कट ऑफ 100 में से 40 गई है, और कहीं उसी पेपर के लिए कट ऑफ 100 में से 60 गई है, 65 गई है, 70 गई है। ठीक है, तो आपका जो जोन है उस हिसाब से भी कट ऑफ ऊपर नीचे काफी होती रहती है। और जरूरी नहीं कि जिस जोन की कट ऑफ पिछली बार ज्यादा गई थी उस बार इस बार भी उसी की ज्यादा जाएगी, बट नॉर्मली जैसे इलाहाबाद वगैरह हो गया, पटना वगैरह हो गया, इनकी कट ऑफ ठीक ठाक ही रहती है, अक्सर ठीक ठाक ही रहती है। बच्चा सोचता है कि पटना में रह के नौकरी कर ले, पटना में हमारा घर भी है। और मालदा की 63, पटना की देखो 67 गई है, पटना की 67 आउट ऑफ 100 है ये, 100 में से। अजमेर की 54 ही गई है, यानी जो बच्चा पटना से फॉर्म भरा होगा और उसके नंबर मान लो 60 आए तो बाहर, और अजमेर से अगर है तो पास हो गया, आउट ऑफ 100। कोलकाता से 63 गई है। तो जोन वाइज कट ऑफ में 20-20 नंबर, 10-10 नंबर का अंतर है जब ये नंबर 100 में कन्वर्ट किए जाते हैं तब। ठीक है, तो जोन से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको चुपचाप ये कर देना है कि अगर आपके नंबर 75 में से भी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके नंबर भी 75 में से आ रहे होंगे, अगर आप लगभग इस रेंज में हो, इतने नंबर आ रहे हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे भी है, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए CBT 2 के लिए। ठीक है, तैयारी कभी मान लीजिए किसी बच्चे का नहीं हुआ सिलेक्शन CBT 2 के लिए, तो तैयारी बेकार थोड़ी जाएगी, वो तैयारी किसी न किसी एग्जाम में काम आनी है। आप तो ऐसे सोच रहे हो कि सर तैयारी करें कि ना करें, ऐसा लग रहा है तैयारी करके पढ़ लोगे तो वो किसी और के काम कभी आ जाएगा। अरे यही तैयारी आपकी हो सकता है नेक्स्ट TLP में किसी और एग्जाम में काम आएगी ही। और अगर आपको ट्रेड पढ़ना है, पिछली बार ट्रेड में बहुत सारे लोग लटके हुए थे, अगर आपको ट्रेड पढ़ना है तो ट्रेड के लिए LP स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें बहुत मिनिमम क्लासेज में, कम से कम क्लासेज में
आपको पास करा दिया जाएगा। आपने अगर सारी क्लासेज पढ़ ली अच्छे से तो आप पास हो जाओगे। एएलपी स्पेशल बैच है ट्रेड का, करियर विल ऐप पे बैच चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन का बैच भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी चल रहा है, फिटर का भी चल रहा है, सारे ट्रेड के बैचेस चल रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है, जहां से 50 नंबर का सवाल आपका सीबीटी 2 में आता है, सीबीटी 2 के पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आएंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अगर आपको वो पढ़ना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग या ट्रेड, तो आप जाके करियर विल ऐप पे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपको ऐप पे अगर बैच नहीं दिख रहा है तो आप करोगे क्या, ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे बैच पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आप जाना जेईआईटी और रेलवे एग्जाम के सेक्शन पे, कई सारे सेक्शन होंगे, एसएससी बैंक टीचिंग, आप जाना जेईआईटी या रेलवे के सेक्शन पे, वहां क्लिक करोगे तो आपको बैच दिख जाएगा। और इन बैचेस के बारे में अगर आपको और कुछ पूछना है या कहना है या मुझसे कुछ बात करनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो या बता सकते हो। आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करोगे, आप फोन नहीं करोगे, आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने नंबर भी बताना और सीबीटी 2 की तैयारी के लिए क्या मदद आपको चाहिए ये भी बताना, क्योंकि मार्केट में ट्रेड पढ़ाने वाले तो बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन सिर्फ ट्रेड पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत रेयर हैं, सिर्फ ट्रेड पढ़ाने वाले टीचर्स। क्योंकि अगर किसी चीज को हमको बहुत लंबे समय के लिए बहुत लंबा समय लेकर के पढ़ाना है तो कोई नया टीचर भी किसी चीज को पढ़ा सकता है, लेकिन जिस चीज को जितना शॉर्ट करना हो, अगर कहे कोई मुझसे कि सर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को आप सिर्फ 40 घंटे में पढ़ा दीजिए और पास करा दीजिए, तो 40 घंटे में सिर्फ पढ़ाना पूरी ट्रेड को और पास करा देना, यह काम बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर ही कर सकता है। क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि 40 घंटे में सब तो पढ़ा नहीं पाएगा, वो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी हमको, तो क्या क्या है जो छोड़ना है वो उसको पता होना चाहिए और क्या क्या है जो नहीं छोड़ना है। आपको सर हमको 400 घंटा में पढ़ा दीजिए ट्रेड, तब तो कोई भी टीचर आपको नॉर्मली पढ़ा के पास करा ही सकता है, क्योंकि नंबर भी हमें 35% नंबर ही ले आना है। तो 75 नंबर का 35% 26-27 नंबर हुआ, और इतने नंबर भी चिंटू तुम्हारे पिछली बार नहीं आए थे। मैंने तो 20-20 दिन में, पिछली बार एलपी का एग्जाम हुआ था 20 दिन में, सुपर फास्ट बैच में सैकड़ों बच्चे ऐसे थे जिनको ट्रेड पास कराया था। अभी तो आपके पास फिर भी टाइम है, तो आप ट्रेड का बैच ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। आपको कुछ कहना है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से अपने आंसर की देख सकते हो, और आपके नंबर कितने आए ये भी जरा बताना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।